हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और बाजारों की क्या बात करें, एक सेंटिमेंट थोड़ा बहुत पॉजिटिव इस समय मार्केट में देखने को मिल रहा है। मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज के बीच इस समय निफ्टी करीबन 35 अंक पर कामकाज करते हुए 100 से ज्यादा अंक की मजबूती इस समय सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। आज आईटीसी में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और साथ में बजाज फाइनेंस भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। थोड़ा बहुत दबाव ऑयल एंड गैस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें वहां पे भी एक अच्छा रुझान आज के बाजार में देखने को मिल रहा है। बाजार किस दिशा जा सकता है, क्या करना होगा आपको इन लेवल्स पे, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर अम्बरीश बालेगा, इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट हैं, एंड मिस्टर कुश, घोडसरा, मार्केट एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक मित्तल, जी बिजनेस, माफ कीजिएगा, जागरण बिजनेस के रिसर्च हेड भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा चलते हैं विवेक के पास और जानते हैं उनसे कि आज की मेजर ट्रिगर्स क्या है। थैंक यू मैम और गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर हम देखें तो कल अमेरिकन मार्केट्स में खासतौर से नैस्डैक में एक रिकवरी देखने के लिए मिल रही थी। आईटी शेयरों में वहां पर कुछ खरीदारी लौटती दिखी, जिसकी वजह से वहां पर स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली। आज एशियन इंडिसेस में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली। काफी दिन के बाद हांगकांग के मार्केट में कुछ रिकवरी आती दिखाई दी। माना जा रहा है कि हांगकांग का मार्केट भी ये टेरिटरी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है, क्योंकि अपने हाई से 20% नीचे है। साथ ही अगर देखें तो अमेरिका में नया कोविड का एक वेरिएंट आया है इरिस नाम से, जिसकी वजह से वहां पर कल जो फार्मा के स्टॉक्स थे उनमें 6 से 15% तक का उछाल आते हुए दिखाई दिया। खासतौर से जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं उन सभी के स्टॉक्स में इस तरह की तेजी देखने के लिए मिली। साथ ही अगर देखें तो अमेरिका में होम लोन की जो रेट्स है, इंटरेस्ट रेट, वो 23 साल के हाई पर पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट 7.5% पर होम लोन मिल रहा है। रूस ने यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से दोबारा हमले किए हैं, तो टेंशन जियोपॉलिटिकल लेवल पर थोड़ा एस्केलेट होती हुई दिख रही है। 4 सितंबर से जियो फाइनेंशियल T2T सेगमेंट से बाहर आ जाएगा। तो ये जो डाउन सर्किट्स लग रहे हैं 5% की लिमिट से ये बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा T2T सेगमेंट में, जिसमें कि ट्रेड भी कर पाएंगे आप बाहर बाद में। अदानी एंटरप्राइज में प्रमोटर्स ने करीब 2% हिस्सा बढ़ाया है और FIs की लगातार कल तीसरे दिन बिकवाली देखने के लिए। Very good afternoon, Ambesh sir. Thank you so much for your time. Ambesh sir, अगर हम बात करें पूरे बाजार की, बाजार अपने आप को सपोर्ट तो कर रहा है अच्छे लेवल। हमने अभी बात की कि 19,250, 300 के पास अच्छा सपोर्ट बाजार के लिए बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अनिश्चितताएं बनी हुई है। अनसर्टेनिटी इज स्टिल देयर। अब यूएस मार्केट की बात करें, वहां पे भी यील्ड्स जो है फिर से स्ट्रॉन्ग हो रही है, दे आर मूविंग अप अगेन। सो FIIs आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया। मेजर सेलिंग तो नहीं देखने को मिली, लेकिन सेलिंग तो है। सो ऐसे में बाजार की दिशा कहाँ की ओर लगती है? देखिए, लाइक एज ऑफ नाउ तो मार्केट होल्ड कर रहा है, पर स्ट्रेंथ मुझे कम दिखाई दे रहा है मार्केट में एज कम्पेयर टू जो हमने देखा था लास्ट कई महीनों में। सो एज लॉन्ग एज द मार्केट्स होल्ड अबाउट 19,200 19,300, ये बैंड काफी अच्छा सपोर्ट है। इसके ऊपर रहता है देन देयर इज अ होप ऑफ अ बाउंस बैक। पर ये यदि ये बैंड तोड़ता है देन आई थिंक वी कैन सी लेवल्स ऑफ अबाउट क्लोजर टू 18,500 और मे बी इवन बिलो दैट। सो दैट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। पर एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रिगर्स आर डन, क्योंकि जो अर्निंग सीजन का ट्रिगर था दैट इज ओवर। इन्फ्लेशन इश्यूज आर देयर, आई थिंक दैट विल बी देयर फॉर अ व्हाइल। आई मीन पॉसिबली पोस्ट सितंबर अक्टूबर हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बिकॉज द मॉनसून्स हैव बीन मोर लेस डिसेंट। तो आई थिंक दैट इशू इज देयर फॉर अ व्हाइल। FIs जैसे कि आपने कहा था, I mean, have been sellers now for the past few weeks after being buyers for the last few months. और चाइना का स्लोडाउन है, आई थिंक दैट इफेक्ट आई मीन लाइक अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो आई थिंक ओवरऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीपल शुड बी अ बिट कॉशियस। जिनका प्रॉफिट बना है आई थिंक वन शुड बी बुकिंग आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि ओवर द नेक्स्ट मंथ और मंथ एंड हाफ आई थिंक यू विल गेट लोअर लेवल्स टू बाय बैक अगेन। वेरी गुड आफ्टरनून कुश, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? निफ्टी सपोर्टेड वेल एट 19,250, 300। ब्रेकडाउन की उम्मीद रखें या फिर ऊपर के लेवल्स का टारगेट? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली अगर हम निफ्टी चार्ट्स की बात करें तो पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट लास्ट 2-3 वीक से मेरा व्यू सेल ऑन राइज का ही है। अभी भी मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली 19,250 का सपोर्ट मार्केट ने लिया है, बट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस 19,540 का। तो जब तक 19,540 ब्रेक नहीं होता है स्पॉट लेवल ऑन द अपसाइड, मेरा व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा। क्योंकि आप रिलायंस देखो या PSU बैंक देखो, काफी प्रेशर में है। एंड इंटर मार्केट एनालिसिस जो बताता है कि कमोडिटी बुलियंस
like gold and silver are in buying momentums in last 2 days. तो जनरली ये इन्वर्टेड होता है, लोग सेफ हेवन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और एफआई का जी। भी अगर अगस्त का फिगर देखेंगे तो सेलिंग में है। तो मुझे लग रहा है कि सेलो प्राइस स्ट्रेटेजी काफी प्रॉफिटेबल रहेगी। 19,560 का एक स्टॉप लॉस लगा। अमरीश सर, कोविड को काफी हद तक अब लोग भूलने लगे थे, लेकिन कोविड शायद भूलने नहीं देता। अमेरिका में नया वेरिएंट आ रहा है। अब उसकी वजह से थोड़ा अभी अलर्ट पर आ रहे हैं, हाई अलर्ट पर नहीं आए हैं। लेकिन क्या लगता है सर, कि अगर कुछ ऐसी स्थिति इमर्ज होती है अमेरिका में, ऑलरेडी वो हायर इंटरेस्ट रेट झेल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस में भी उनका पैसा खर्च हो रहा है, तो सर कैसे देख रहे हैं? No, in case I mean this like threat becomes a reality, तो surely काफी negative होगा यूएस के लिए as well as the rest of the world, क्योंकि जब भी एक country में होता है then you can expect it to spread elsewhere. But at the same time, we should remember that these threats have come number of times since 2021, and it's been contained wherever the threats had happened. So I mean, I will not be too concerned, but yes, surely a reason for caution. जी, हमने देखा कि रिलायंस जियो के जो ये जियो फाइनेंशियल लिस्ट हुआ है, इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिले, खासतौर से बजाज फाइनेंस पर। जब लिस्टिंग की खबर आई तो बजाज फाइनेंस करीब उस समय तक 8,000 रुपए के आसपास चल रहा था, 68-6900 आया। कल जब लिस्टिंग खराब हुई है, काउंटर में डाउन सर्किट है, तो बजाज फाइनेंस में जान आ गई है, कल से करीब 300 रुपए ऊपर आ गया। सर कैसे देख रहे हैं बजाज फाइनेंस को? हाँ, डेफिनेटली बजाज फाइनेंस में एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव न्यूज, एक मोमेंटम कल आया है। बट मुझे लग रहा है कि टेक्निकली अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो 7,050 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। यानी आज का क्लोजिंग काफी एक क्रूशियल रहेगा, क्योंकि टेक्निकली 10 डे के जो एवरेज था वो रेजिस्टेंस बन के रह रहा था सिंस ये न्यूज जब आई थी तब से। तो मुझे लग रहा है कि 7,050 अगर उसके ऊपर आज क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली वी कैन टेक अ बाय कॉल tomorrow, but right now it's in a crucial no trading zone. अमरीश सर, जियो फाइनेंशियल्स पे आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? बिकॉज लिस्टिंग वाज नॉट गुड एट ऑल। पिछले 2 दिन से हम डाउन सर्किट देख रहे हैं। So what is the valuation that you see for this Jio Financials, and is this a time to really accumulate or stay away? See, I mean, जब इसका वैल्यूएशन हुआ था in July, the discovered price was about 261.85. तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन था कि काफी धमाकेदार लिस्टिंग होगा and we could see levels of possibly 290, 300. But then after the sort of a listing which we saw yesterday, I think there is a bit of a panic among those who were allotted Jio Financial, especially the retail, क्योंकि यहाँ पे जो पैसिव फंड्स हैं जो फॉलो करते हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी, उनको तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि इन द नेक्स्ट 2 days इट विल बी आउट ऑफ बोथ द इंडाइसेस। और उनके पास क्यूमुलेटिवली with all these funds, I mean, they have approximately about 15 crore shares which needs to be sold. So I think I mean there is I mean a sort of a selling from these people, so because of which we have seen down circuit. And I mean, I'll not be surprised if we see levels of about 200 to 210 because of this. But then I think at those levels, it makes sense to start buying again. Because about 5 months back, when there was this talk of a geofinancial listing, it was expected that it will list anywhere between 130 to 160. But then, I mean, the valuation which came in July clearly changed that. Now, if you're talking of a valuation per se, I think it's quite difficult to really put figures to that and value it. Because if you look at the balance sheet, there's nothing much right now. I mean, the business is yet to start in a big way. पर यहाँ पे जो expectation है कि if you see the last 2 decades, जो नए businesses Reliance ने लेके आए थे, for example, telecom, I mean, they were disruptors in that space and they have become leaders. If you look at retail, I think they are leaders by far. If you look at any other retailer in the country. So it's expected that even in the financial services, I mean, they will disrupt the whole space and they will become leaders sooner than later. क्योंकि जो बजाज फाइनेंस ने लास्ट लाइक 10 साल में जो हिस्ट्री क्रिएट किया था विद सॉर्ट ऑफ डिसरप्शन व्हिच दे ब्रॉट इनटू द स्पेस एंड दे गॉट द वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ दैट.
So if you see now, because of Jio Financial listing, Bajaj Finance was under pressure. पर अभी Jio Finance नीचे आया है, तो I think it's holding on. But I think this is going to be temporary because the premiums which Bajaj Finance is getting will surely come down going ahead. And I suppose you'll see Jio Finance doing decently well, going by the track record of the group. हाँ बिल्कुल। और आज एक रिपोर्ट भी आई है जहां ये माना जा रहा है कि जियो फाइनेंशियल विल एंटर इनटू लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, और उसके चलते आज पूरे ही स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एवरी स्टॉक टू पिक अप इज बजिंग इन ट्रेड टुडे। कुछ इंश्योरेंस स्पेस में आप आज काफी हलचल देख रहे हैं, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? हाँ डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मेरे दिमाग में है, मेरे वॉच लिस्ट पे है, बट आई एम वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट, क्योंकि ये सब स्टॉक्स न्यूज पे ही चलते हैं। आईसीआईसीआई प्रू इज अ बाय अबाउट 560, 559 के आसपास सुबह से रेजिस्ट हो रहा है, तो 560 के ऊपर अगर जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए वी कैन बाय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फॉर द टारगेट ऑफ 582। अमरीश सर, अदानी ग्रुप को लेकर सेबी की जो रिपोर्ट होगी सुप्रीम कोर्ट में इस मंथ के एंड में सबमिट होने वाली है, लेकिन उससे पहले के जो डेवलपमेंट है, लाइक अदानी पोर्ट में जीपीजी का एक बड़ा चंक लेना, उसके बाद अदानी पावर में भी उनका एक चंक लेना, और कल ये खबर आई कि अदानी एंटरप्राइजेस में खुद प्रमोटर्स ने माल उठाया। तो सर ये कहीं पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि शायद रिपोर्ट पॉजिटिव साइड पर आने वाली है और उससे पहले ही तैयारियां हो रही? देखिए, यदि रिपोर्ट यदि नेगेटिव आता है तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ शॉर्ट टर्म सॉर्ट ऑफ इफेक्ट ऑन द स्टॉक्स, क्योंकि जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट देखा है इन द रीसेंट पास्ट एंड आल्सो द प्रोमोटर्स हैव बीन बाइंग देयर ओन स्टॉक, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा नीचे आएगा। सो आई वुड से दैट इन केस द रिपोर्ट इज नेगेटिव और बिकॉज ऑफ विच वी सी अ करेक्शन इन द स्टॉक्स, दैट कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। कुछ आप कुछ अदानी स्टॉक्स में देख रहे हैं? हाँ डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें तो अदानी ट्रांसमिशन का चार्ट थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, वहां पे अगर आप देखो तो ट्रांसमिशन में तो एक अप्रैल मंथ ऑफ अप्रैल से एक कंसिडरेट हो रहा था 30 रुपए की रेंज में, नीचे 900 ऊपर 930, पर 2 दिन से 930 के ऊपर हम वॉल्यूम से बाइंग देख रहे हैं। तो मेरी राय ये रहेगी कि अदानी ट्रांसमिशन को हम शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ्टी नेट के लिए 850 का रखेंगे, 934 चल रहा है। मुझे लग रहा है 2-3 महीनों में ये स्टॉक अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो 1480 तक जा सकता है। अभी सर 28 को एजीएम भी है रिलायंस की, सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एजीएम दिस टाइम? क्योंकि अभी तो ये था कि जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग की बात की जाएगी, लेकिन वो तो लिस्ट हो चुका। अब नया क्या होगा एजीएम? I think in the AGM they'll talk about a few launches. जो उनका फोन का लॉन्च है, I think they'll talk about that. The Wi-Fi का जो उनका like they had announced last year, शायद उसका प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। And like their capex as far as the green energy is concerned, वो उन्हें डबल किया to 1.5 lakh crores। शायद उसका एक रोड मैप देखने को मिले। And it's also possible that there could be a roadmap as far as the demerger of telecom and retail also is concerned, क्योंकि मेरा expectation है कि over the next 12 to 18 months में ये दोनों का शायद demerger हो जाना चाहिए। And like normally in a company AGM you don't talk about a group company or a associate company जो financial है, but then I think Reliance AGM would be different, and because it's not listed, I think they may throw some light on the roadmap for Geo Financial also, and that could actually act as a trigger for this stock to start picking up. कुछ दो स्टॉक्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस करीबन 10% का इजाफा आज के ट्रेड में देखने को मिला। ब्रिजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 15% जो है आज ये स्टॉक चला है। दोनों ही स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं चार्ट्स में? मे भी दोनों में से अगर हमको एक चूज करना है तो मुझे महिंद्रा लाइफ स्पेस अच्छा दिख रहा है। एक आप देखोगे तो जून महीने से एक स्लो एंड स्टेडली एक अपसाइड मूव दे रहा है, तो 440 से वी हैव सीन ऑलमोस्ट 550। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, आज जिस हिसाब से वॉल्यूम हुआ है इट्स ऑलमोस्ट 10x द लास्ट 10 डेज एवरेज। तो 520 के स्टॉप लॉस से महिंद्रा लाइफ स्पेस हम बाय कर सकते हैं, जो 10 डे का सपोर्ट है उसका स्टॉप लॉस है ऊपर की तरफ 575 तक मुझे दिख रहा है। अमरीश अमरीश सर, जिस तरह से अमेरिका में कोविड का ये जो नया
वेरिएंट की वजह से कल हमने देखा फाइजर, मॉडर्ना और जितनी भी वहाँ की जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज थी उनके शेयर्स में जंप देखने के लिए मिला। सर, इंडियन कंपनीज में भी कुछ प्रिकॉशनरी बाय किया जा सकता है क्या? इनफैक्ट यदि देखें तो लास्ट कई महीनों से, इनफैक्ट द लास्ट 4-5 मंथ्स हम लोग काफी अच्छा बाउंस बैक देखा है फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में। बिकॉज दे वर अंडर परफॉर्मर्स फॉर द लास्ट 18 मंथ्स, पर जिस हिसाब से उनके अर्निंग्स आ रहे हैं और यूएस एफडीए इश्यूज जो पहले बड़े थे, इनफैक्ट नाउ लाइक मोस्ट ऑफ देम हैव स्टार्ट गेटिंग एक्सट्रीमली गुड क्लियरेंसेस फ्रॉम यूएस एफडीए, तो उसके हिसाब से काफी अच्छे चल रहे थे। And this possibly could be a small trigger for these stocks to keep moving up further. So, pharma pack overall, I think one should still be bullish. खुशी, दो काउंटर देखिए, एक बिरला केबल और दूसरा टार्क, ये दोनों रुक नहीं रहे हैं। बिरला केबल एक महीने में 170 से 285 हो गया है और टार्क करीब 50 से 90 की रेंज में आ गया है। इन पर आपका व्यू? हाँ, डेफिनेटली बिरला केबल मुझे लग रहा है कि अभी भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। उसका यही कारण है कि पिछले अगर हम वीकली चार्ट देखें तो काफी सालों से कंसोलिडेशन में था। बट इस साल में अगर आप क्यूई क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखोगे तो अच्छे उसने परफॉर्म किए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो बहुत सालों की जो रेंज थी 169 टू नीचे 120, वो ब्रेक हुई है विद वॉल्यूम्स इस साल। तो 165 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। डेफिनेटली स्टॉप लॉस काफी दूर है, तो फ्रेश बाइंग नहीं, बट ऑलरेडी है तो होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है 350 तक ये स्टॉक जा सकता है। एंड सर, दूसरा अमृत, काउंटर है टार्क, जो कि अनंतराज के नाम से आता था पहले। हाँ, टार में मुझे लग रहा है कि आप देखोगे जब भी नेम चेंज से पहले अनंतराज जब भी था, तब भी हम देख रहे थे कि एक अच्छा एक मोमेंटम बिल्ड हुआ था। उसके बाद आई गेस प्राइस में भी हमने करेक्शन देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फिलहाल ये स्टॉक जो चला है, इट्स जस्ट टेक्निकल रिकवरी, बट वी शुड वेट फॉर वन मोर क्यूई रिजल्ट बिफोर एंटरिंग। अमित सर, एचडीएफसी बैंक जिससे काफी उम्मीदें हम सबको है, लेकिन ये स्टॉक चलता ही नहीं, थोड़ा बहुत चलता है तो इट फिजल्स आउट। कब आपको लगता है कि जो पहले तो हम मर्जर की बात कर रहे थे, मर्जर के बाद ये होगा वो होगा, री रेटिंग होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड इट्स लाइंग लो। बाकी स्टॉक्स तो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन एचडीएफसी एज अ ग्रुप एंड एचडीएफसी बैंक एज वेल? देखिए, जब भी किसी ऐसे लार्ज कंपनीज का मर्जर होता है, इट टेक्स टाइम्स फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन, एंड आई थिंक वी शुड गिव देम एटलीस्ट अबाउट 2 to 3 quarters, इफ नॉट मोर, मे बी 4 quarters फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन। तो शायद उसके बाद ही वी कैन सी सम एक्शन। टिल देन clearly I don't expect HDFC Bank to go anywhere. I don't think the downside is very much, but at the same time शायद यहाँ से अपसाइड इमीडिएटली नहीं मिले। कुछ तीन स्टॉक्स, आरईसी, टाटा पावर, अदानी पावर, क्या लेना चाहिए तीनों में से? देखो, तीनों का व्यू अलग है। सो ऑल द थ्री स्टॉक्स आर फॉर ओके। डिफरेंट इन्वेस्टर्स। सो कोई अगर इन्वेस्टर देख रहा है कि आई वांट अ गुड डिविडेंड पे फॉर लॉन्ग टर्म, तो मुझे लग रहा है कि आरईसी लिमिटेड लेना चाहिए। कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है और डिविडेंड पे आउट भी काफी सालों से अच्छा है। 221 के स्टॉप लॉस से उसको बाय करना चाहिए सेफ इन्वेस्टर के लिए। मुझे लग रहा है दिस स्टॉक इज होल्ड फॉर एवर। टाटा पावर अगेन मुझे लग रहा है थोड़ा लो बीटा स्टॉक है, but definitely a strong momentum है। if you are buying for say 5 years, तो टाटा पावर बाय करना चाहिए। 220 हर बार 220 के आसपास सपोर्ट लेके एक बाउंस देता है। इस बार भी यही हुआ है। एक मंथली चार्ट में एक अच्छे अपसाइड चैनल में है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 295 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 234। एंड अदानी पावर इज प्योरली फॉर रिस्क टेकर, जिसको ब्लड प्रेशर का इश्यू है प्लीज बाय मत कीजिए। बट आई एम डेफिनेटली रिकमेंडेड दिस स्टॉक। मुझे लग रहा है ये मल्टी बैगर हो सकता है। 290 के स्टॉप लॉस अदानी पावर बाय कीजिए। वी कुड सी 600 मे बी इन अ ईयर, बट प्योरली हाई रिस्क स्टॉक है। सो डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर ऑल स्टॉक्स। जिस हिसाब से आप फिट होते हैं उस हिसाब से स्टॉक लेना चाहिए। अमरीश सर, जिस तरह से हमने देखा कि चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर पर अब जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ट्रांसपेरेंसी के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन से इंडियन जो रियल एस्टेट काउंटर्स हैं, खासतौर से जो छोटे वाले हैं,
लाइक पार्श्वनाथ, श्रीराम प्रॉपर्टीज, इस तरह के काउंटर्स में सर 10 से 20% के जंप आ रहे हैं। ये क्या वही इफेक्ट है, या ये इंडिया में ये अंडररेटेड थे इसलिए वैल्यूएशन की वजह से इनमें बाइंग आ रही है सर? रियल एस्टेट स्पेस थोड़ा अंडररेटेड था, शायद उसी के कारण बाइंग आ रहा है, बिकॉज आई डोंट थिंक बिकॉज ऑफ चाइना money will shift to India in a big way, and that too it will go into properties made by the smaller players. तो वो तो मुझे लगता नहीं है, because if DLF had moved up or Godrej had moved up, I think one could have said that that is the effect. But these smaller stocks, I think, is more because of the underrated valuation, and is expected that real estate sector in India, especially the residential and retail as well as commercial, I think should do well over the at least the foreseeable future of the next 3 to 4 years. क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड देख रहे हैं, I think that's extremely good across affordable as well as premium housing. Demand has been extremely good, so I think the real estate stock should do well if you're talking of the foreseeable future. कुछ वेदांता में कुछ खबरें आ रही हैं कि उनके कुछ तमिलनाडु में जो कॉपर प्लांट था उसको लेकर शायद कुछ डिसीजन आ सकता है। आजकल में कुछ सुनवाई होने वाली है। कैसे देख रहे हैं? काफी पिटाई हो चुकी है इस काउंटर की। डेफिनेटली जिस हिसाब से पिटाई हुए मुझे लग रहा है डिफिकल्ट टू न्यूज के हिसाब से शायद 8-10 रुपए चल सकता है। ऑलरेडी वी हैव सीन 60 रुपीज करेक्शन, पर मुझे लग रहा है जब तक ये स्टॉक 270 के ऊपर ट्रेड नहीं करता वी शुड अवॉइड दिस। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो आप ऑलरेडी पुराने इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्ट कर सकते, इन्वेस्टेड रह सकते हो, बट नई बाइंग के लिए आई वुड वेट। मुझे लग रहा है ये स्टॉक इतना जल्दी वापस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नहीं आएगा। मिस्टर, व्हाट इज योर व्यू ऑन भारत फोर्ज? भारत फोर्ज ने अपना डिफेंस वर्टिकल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है, काफी साइजेबल बनाया है, ऑर्डर बुक्स बहुत काफी स्ट्रॉन्ग लगती है। तो ये स्टॉक जहाँ पे मोमेंटम वाज लैगिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, अब ये एक्शन में आना शुरू हो गया। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस स्टॉक? शुड वन एक्यूमुलेट दिस? Yeah, I think one should continue to accumulate this, and also we have seen a few of the broking houses also giving buy report on this, because of Okay. which with ये moment देखा है, it's come too close to a 52-week high. I mean, one can hold this for about a year and a half. I think the story will play out extremely well, and in fact, I have a price target of about 1230 for this stock. Okay. कुछ आईटी में कुछ खरीद रहे हैं या अभी भी दूर है? नहीं, मैं आईटी से अभी भी दूर रह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आईटी स्टॉक्स इतना जल्दी भागेंगे। ऑफ कोर्स न्यू एज आईटी स्टॉक्स की अगर बात करें तो मुझे उसमें जोमेटो पसंद है ये लेवल पे। वन ऑफ माय पिक भी आज शो में यही रहने वाली थी कि जोमेटो बाय कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टरली प्रॉफिट में आया और उसके जो डिफरेंट वर्टिकल्स है वो भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। तो मे बी न्यू एज आईटी स्टॉक्स में आई विल गो विद जोमेटो। ये लेवल पे बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 108 से 110 का टारगेट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो दिख सकता है। अमरीश सर, डिफेंस शेयर जब से चलना शुरू हुए सर रुक ही नहीं रहे हैं। ये इसीलिए है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क भी जब से शुरू हुआ है तब से रुक नहीं रहे? नहीं, इसमें यह है कि वन इज मेक इन इंडिया विच एक्चुअली हैज प्लेड अ बिग रोल, और उसके कारण जिस हिसाब से इनके ऑर्डर फ्लोज आए हैं, it's multiple times what they were I mean getting earlier, and at the same time I mean the export market also has opened up for quite a few of them. So I think all these are the reasons why these stocks have become multi-baggers. पर इस लेवल पे मुझे लगता है कि most of them are overpriced. I think there's too much of euphoria, क्योंकि जो orders मिले हैं finally they need to be executed. And the issue is that if a company has got 5x to 10x the sort of I mean order flows which they're used to, can there be an issue in execution? So I think this is I mean this is the fact I'm worried about, because of which I'm saying that it's good time to start booking profits. कुछ अगर देखें तो मारुति और टाटा मोटर्स इन दोनों काउंटर्स में रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा एक सबड्यूट सा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है काउंटर्स में, जबकि रिजल्ट्स दोनों के अच्छे आए थे। कैसे देख रहे हैं? डेफिनेटली मुझे टाटा मोटर्स रिजल्ट के बाद भी अच्छा लग रहा है। एज अ डिस्क्लोजर माय फैमिली इज होल्डिंग अ गुड स्टॉक अबाउट टाटा मोटर्स, बट मुझे आप देखोगे सर जी तो 2018 में ये स्टॉक 500 रुपए था। तो आप देखो कितने सालों बाद ये स्टॉक 600 आया है वापस। सो दिस स्टॉक हैज जस्ट रिकवर्ड इट्स लॉस्ट ग्राउंड। सो अभी तो 5 साल के पुराने प्राइस पे है, बट
फंडामेंटल्स है रिकवर्ड ड्रास्टिकली ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक में अगर अभी भी आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो 574 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर्स बाय ऑन डिप, शॉर्ट टर्म में 700 और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 1500 के ऊपर आराम से मिलेगा। अमीश सर, व्हाट डू यू लाइक इन द सीमेंट स्पेस? वहां पे हमने देखा कुछ मोमेंटम अल्ट्राटेक में, बाकी श्री सीमेंट में और इंडिया सीमेंट में काफी अच्छा मूव हमें देखे हैं। क्या लगता है आपको इस सेक्टर में इस समय निवेश बनता है? हाँ, इस सेक्टर में तो निवेश बनता है क्योंकि आई मीन क्लियरली द डिमांड हैज बीन मूविंग अप इन द लास्ट 2 to 3 years clearly because of the sort of infra projects and at the same time the recovery in real estate, और इनको margins नहीं मिल रहे थे. I think over the next 2 or 3 quarters we'll see the margins also coming back to into play, and I think that will provide the trigger for these stocks. तो यहाँ पे मेरा pick clearly है Ultratech Cement. कुछ आईटीसी वर्सेस एचयूएल और मैरिको, क्या खरीदना चाहिए? ऑफ कोर्स आईटीसी, मुझे लग रहा है कि आईटीसी में अनलॉकिंग हो रहा है। होटल बिजनेस है, फिर वी विल सी टोबैको, इवन आईटीसी की आईटी कंपनी है, अप्रॉक्स 30,000 करोड़ का उसका भी वैल्यूएशन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे लग रहा है आईटीसी इज अ गुड कॉन्ग्लोमरेट टू बाय। यहाँ पे देखोगे तो आज ब्रेकआउट भी मिला है, काफी दिनों से एक डाउन ट्रेंड चैनल में था, आज 450 का एक ब्रेकआउट है। तो 448 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हो आईटीसी में। शॉर्ट टर्म टारगेट 480 और उसके ऊपर मुझे लग रहा है न्यू लाइफ 525 आ सकता है। अमरीश सर, अभी तक मॉनसून की स्थिति से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि अगस्त के जो डेटा हैं वो उतने एनकरेजिंग नहीं है और जुलाई में लोग रेन से काफी ज्यादा परेशान थे। Yeah, in fact, August May we have seen deficit, but we still have time. So I am still hopeful. Although I am a bit cautious on the monsoons, but still I am hopeful that we could see a pickup over the next week, 10 days, and possibly September also could be normal. सर, फर्टिलाइजर स्टॉक्स और जो सीड कंपनीज हैं उन पर आपका व्यूज हो? I mean, I would be quite positive on the agrochem space, और यहाँ पे मैं recommend करूँगा a stock like UPL, which has been underperforming, but I clearly see that getting back on track over the next 3 to 4 quarters. So I think it's a good time to start buying this at this point of time. शायद we should get a level of about 940 to 950 in the next 12 months. खुशी, इस समय ना 20 रुपए से लेकर और 50 रुपए तक वाले शेयर्स बहुत अच्छा चल रहे हैं। कोई आपकी लिस्ट में है शेयर जो कि चलने वाला हो या अभी ब्रेकआउट दे रहा है? हाँ डेफिनेटली, अगर प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो 20 रुपए वाला एक स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। मुझे लग रहा है अगेन बहुत सालों से ये स्टॉक सिंगल डिजिट में रहा था, बट रिसेंटली एक अच्छा मूव दिया है। तो मुझे लग रहा है 21 रुपए पे ये ब्रेकआउट देने वाला है। 1980 का स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 28 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। दिस इज प्योरली ऑन टेक्निकल बेस, बट किसी को अगर फंडामेंटल बेस पे स्टॉक एक्यूमुलेट करना हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो इज माई ड्रिप मुझे लग रहा है कि अच्छी कंपनी है फंडामेंटली। 2008 से जब भी ये एक इनकॉर्पोरेट हुई है, 2008 से एवरी ईयर ऑन ईयर दे हैव पोस्टेड प्रॉफिट इवन ड्यूरिंग कोविड ईयर। तो मुझे लग रहा है फंडामेंटली इज माई ड्रिप, छोटी कंपनी है बट लग रहा है कि प्रॉमिसिंग है। तो फंडामेंटली अगर बाय करना हो छोटा स्टॉक में तो 32 के स्टॉप लॉस से इज माई ड्रिप बाय कीजिए। 38 के आसपास चल रहा है, टारगेट 65 प्लस इन 1 ईयर। अमरीश सर, अगर बाजार में करेक्शन आती है एज इज एक्सपेक्टेड, सो आप क्या खरीदेंगे? I didn't get the question, Gitu. अगर बाजार में करेक्शन आती है तो आप क्या खरीदेंगे? Then possibly I'll buy across basically auto and space may I'll concentrate on. In case pharma corrects, that's another space to get into. FMCG would be one space to get into. Again, I'm assuming that the monsoons would be normal now, looking at the balance part of the season. So these are the ones which I would look at. Cement, I'll be selective, like I said. Ultratech would be my buy out there. And specialty chemicals, I think that's one space where I'll buy across because we have seen underperformance. And going ahead, clearly I see that China plus one actually playing out very well. So that's a space where I'll be quite bullish on. कुछ आपकी कोई इंट्राडे पिक्स या पोजिशनल कॉल्स? हाँ डेफिनेटली, मेरी एक स्ट्रेटेजी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। मुझे लग रहा है मार्केट करेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए आई विल रेकमेंड टू सेल कैनरा बैंक
मुझे लग रहा है कैनरा बैंक काफी दिनों से एक रेजिस्ट हो रही है, तो कैनरा बैंक का फ्यूचर ये लेवल पे शॉर्ट कीजिए। स्टॉप लॉस वुड बी 334, टारगेट वुड बी 308। सामने बाई कीजिए हेज करने के लिए जोमेटो। मुझे लग रहा है जोमेटो में 88 के स्टॉप लॉस है, ये लेवल बाय कीजिए, तो शॉर्ट टर्म में 102 आ सकता है। So it's buy on Zomato and sell on Canara Bank. या और दोनों साथ में लेना है, तो इट वुड बी इन हेज पोजीशन Okay. फॉर ट्रेडर। Okay. बहुत बहुत शुक्रिया आज कुछ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच अम्बरीश सर फॉर बीइंग विद अस। Thank you. प्लेजर। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।